एसएसपी कार्यालय के बाहर परेशान महिला ने दी आत्महत्या की चेतावनी, पति से परेशान उठाई न्याय। क्या मामला है सर? मेरी शादी को 10 साल हो गए। 10 साल पहले मेरी शादी वहाँ कैथल हुई थी अमित के साथ। कुछ दिन बाद, कई महीनों के बाद वो मेरे साथ उत्पीड़न करने लग गया, मारपीट करने लग गया। मैं फिर भी सब कुछ सहन करती रही बच्चों की वजह से। मैंने कहा कोई नहीं। फिर उसने मेरे साथ क्या किया, मारपीट करके मुझे, सास ससुर ने और देवर ने और मेरे पति ने मारपीट करके मुझे रात को घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं फिर किसी के घर पे चली गई। फिर मुझे मेरे मम्मी पापा यहाँ पे ले आए। मैंने अपनी एप्लीकेशन महिला थाने में दी यहाँ पे सहारनपुर में, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और फिर वो मैंने यहाँ से चेंज करवा के एसएसपी के यहाँ से फिर मैंने रामपुर करा ली। वहाँ पे भी कोई वो नहीं हो रही कार्रवाई। अब यही कहते रहते हैं बार बार कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन 11 महीने हो गए मुझे अब तक कुछ नहीं हुआ। और मेरे उसने दोनों बच्चे भी वहीं पे रख रखे। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो। और मुझे ना फ़ोन पर वो धमकियाँ देता है कि या तो अपना केस वापस ले ले, नहीं तुझे जो तेरे बच्चे हैं ना दो, उनको मैं ख़त्म कर दूँगा। और अब मैं बहुत परेशान हूँ बच्चों की वजह से। मुझे मेरे दोनों बच्चे चाहिए और अगर मुझे नहीं इंसाफ मिला तो मैं आत्मदाह कर लूँगी। बस मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, उसके बाद मैं आत्मदाह कर लूँगी अपने। मैं बहुत परेशान हो चुकी। सहारनपुर एसएसपी डॉक्टर एस चनप्पा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में समस्त अधिकारीगण के साथ अपराध गोष्ठी कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। क्राइम कंट्रोल से लेकर कोविड-19 के कंट्रोल के लिए दिए सख्ती के आदेश। बनाने के लिए रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी भागीदारी करते हुए बुधवार को रेलवे का अलोनी भट्टियारी बाग में ठंडी सड़क पर वृक्षारोपण किया। नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय पार्षद व रेलवे के सहयोग से वार्ड 15 में वृहद वृक्षारोपण कर वार्ड 15 को सबसे पहले ग्रीन जोन में तब्दील कर कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा। नगर निगम द्वारा सहारनपुर को कार्बन न्यूट्रल बनाने की मुहिम के तहत कराए जा रहे वृक्षारोपण में बुधवार को रेलवे के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी हिस्सेदारी करते हुए अभियान में सहयोग का भरोसा दिया। वार्ड 15 के पार्षद चरणजीत सिंह निकू के संयोजन में भट्टियारी बाग रेलवे का अलोनी में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, पार्षद चरणजीत सिंह निकू, रेलवे के सीनियर सेक्शन आई ऑफिसर पंकज कुमार, उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के अध्यक्ष शशि कुमार, सचिव व लोको इंस्पेक्टर रामप्रीत व संजीव धीरज के अलावा राजर्षि पर्यावरण समिति के अध्यक्ष सुषमा बजाज, निगम मीडिया प्रभारी नाय अविरेंद्र आजम आदि ने ठंडी सड़क स्थित पार्क में वृक्षारोपण किया। पार्षद चंद्रजीत सिंह निकू ने नगरायुक्त को बताया कि लकड़ी के रेलवे पुल से सेंट मेरी की ओर जाने वाली सड़क पर दोनों ओर इतने घने पेड़ थे कि ब्रिटिश काल में इसे ठंडी सड़क कहा जाता था। इस सड़क पर अंग्रेज अफसर सुबह शाम टहलते थे। दोनों ओर अंग्रेज अफसरों के बंगले थे और आम हिंदुस्तानी का इस सड़क पर आना प्रतिबंधित था। नगरायुक्त ने कहा कि इस सड़क को ही नहीं पूरे वार्ड को पार्षद चरणजीत सिंह निकू व रेलवे के सहयोग से वृक्षों से आच्छादित कर महानगर का सबसे पहला कार्बन न्यूट्रल वार्ड बनाया जाएगा। ठंडी सड़क पहले से ज्यादा ताजी, हवादार और ठंडी होगी। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के माध्यम से ही हम वायुमंडल को कार्बन न्यूट्रल कर कोरोना जैसी महामारी से जंग जीत सकते हैं। पार्षद निकू ने बताया कि वार्ड 15 में काफी हरियाली है, लेकिन इसके बावजूद यहां अनेक स्थान और मैदान खाली होने के कारण वृक्षारोपण की काफी संभावनाएं हैं। हम लोग प्रतिदिन नगर निगम सहारनपुर के द्वारा जो वृक्षारोपण किया जा रहा है उसी क्रम में आज भी हम लोग इस रेलवे कॉलोनी में आए हैं और यहाँ पर वृक्षारोपण आए हैं। निश्चित भी हमारे पार्षद हैं। साथ नदी में नहाने गया बालक डूबा, मौके पर हुई मौत। जी हां, मामला है कोतवाली बेहट का, जहां एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ गांगावाड़ नदी में नहाने गया था, जहां डूबने से बच्चे की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। हालांकि परिजनों ने किसी भी कानूनी कार्रवाई से साफ इनकार कर दिया है। गो क्षेत्र के गांवों में विधायक किरत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्षों के पास जाकर उनका हालचाल जाना और उनको फूल देकर सम्मानित किया। विधायक किरत सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं और भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, इसलिए वे स्वयं बूथ अध्यक्षों के पास जाकर क्षेत्र की समस्याओं को जान रहे हैं और बूथ अध्यक्षों से मिलकर उनको फूल देकर सम्मानित किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्षों के चेहरे अपने बीच विधायक को पाकर खिल उठे।
उनका कहना है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि विधायक उनके बीच आकर उनका हाल चाल जानेगा और उनकी समस्याओं को सुनेगा व उनका सम्मान करेगा। बूथ जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत विधायक के साथ जिला उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह, मंडल अध्यक्ष मांगेराम सैनी, पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री जसवंत कश्यप, मंडल महामंत्री नवीन शकरपुर, सुशील कम्हेडा, गोविंद बटार, जयप्रकाश कम्हेडा, संदीप सिंह, अरुण चौधरी, अतुल सैनी, दीपक, सलमान जैदी, क्रम सिंह शास्त्री, ऋषिपाल, कुलदीप, ब्रह्मपाल सिंह, सुबोध प्रधान सरताज, भारत राणा, सुधीर समेत काफी कार्यकर्ता अलग अलग बूथों पर साथ रहे। ये पार्टी का बहुत अच्छा अभियान है। इसका उद्देश्य ये है कि सभी जनप्रतिनिधि बूथ अध्यक्षों से बूथ पर जाकर उनके घर पर जाकर मिले, उनसे। सहारनपुर खान आलमपुरा में रहने वाली आयरा खान पुत्री समीम खान निवासी ग्राम संसारपुर ने पाइनवुड स्कूल में पढ़कर सीबीएसई बोर्ड से 10 क्लास में 96% नंबर लाकर अपने गांव व स्कूल का नाम रोशन किया। आयरा खान के पिता ने मिठाई खिला सबसे अपनी अपनी बेटियों को लगन से पढ़ाने का आह्वान किया। जनपद में खुलेआम हो रही है गुंडागर्दी, पीड़ित पहुंचे एसएसपी के द्वारा, ये दिखाते हैं आपको पूरा मामला। ये मैं तो जी गंगो से हमारा रिश्ता है जी, इनकी लड़की मेरे ब्याही है जी। और इनके साथ जो वारदात हुई, मैं वारदात मौके पे वहाँ पे गया। इनके साथ हथियारों से और डंडों से, ये हमारे खालू जी हैं जी, इनके साथ वारदात बहुत ठाड़ी हुई। और वारदात एक बार नहीं कितनी बार हो चुकी है। उस गांव में कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। अगर किसी प्रधान के पास ये जाएं तो प्रधान जी अगर कोई कार्रवाई करे तो उल्टा प्रधान जी पे भी केस लगाने की उपयोग करते हैं। तो जिस टाइम इन पर हमलावार हुआ, मैं गंगो से चल के घर पे आया, मेरे पास फ़ोन आया तो वहाँ पे देखा मैंने हथियार डंडों से इनके ऊपर हमला हुआ। हमले में मेरी जो सासू जी हैं उन्हें मैं हॉस्पिटल ले गया सहारनपुर। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट भी हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने गंगो थाने में भी मुकदमा करा और उनके ऊपर उनके खिलाफ FIR दर्ज भी कराई, सब कुछ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। और 3-4 दिन हो चुके हैं। उसमें एक आदमी ST सील्टर भी है SH थाने का, और वो बार बार धमकी देता है अगर हम कोई किसी चीज़ के लिए कदम उठाते हैं तो वो ये धमकी देता है कि यहाँ से बर्तन उठा के जाना पड़ेगा। SSP साहब के पास हम गौर लगाने के लिए आए थे कि सर इनको उठाओ, इनके ऊपर कार्रवाई करो, इनको जेल भेजो। अन्य ऐसे तो अगर एक अपराधी ऐसा आदमी यहाँ पे घूमेगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा सरकार के अंदर। तो हम चाहते हैं कि जो ये भाई हैं, हमारी जो सासू जी हैं, खालू जी हैं, मेरी साली है, इनके साथ अगर इनको अन्याय मिलना चाहिए इसमें। रविवार को होगी साप्ताहिक बंदी। शुक्रवार 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लागू। DM आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में कोविड-19 संक्रमण को बढ़ते देख जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने शासन के निर्देशों का पालन कराते हुए जिले में शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। बतौर खबर, जिले में यह नियम शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। अन्य दिनों में बाजारों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। धार्मिक स्थलों के निकट नहीं लगेंगे कूड़े के ढेर। जिन खाली प्लाटों में डाला जा रहा कूड़ा, जुर्माने के लिए बन रही उनकी सूची। पालतू पशुओं को आवारा छोड़ने पर भी लगेगा 5000 जुर्माना। सहारनपुर, जिन खाली प्लाटों में सार्वजनिक रूप से कूड़ा कचरा डाला जा रहा है, उन प्लाटों के स्वामियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे प्लाटों को चिन्हित कर उनकी सूची भी तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त गाय, बछड़ा या शूकर आदि पालतू जानवर यदि सड़क पर आवारा घूमते हुए पाए जाएंगे तो उनके स्वामियों पर भी 5000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने सभी सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को इस संबंध में आदेश दिए हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि महानगर के स्कूलों व मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और गिरिजाघरों के निकट किसी भी कीमत पर कूड़ा कचरा एकत्र न किया जाए। त्योहार के मद्देनजर SSP ने दिए आदेश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर डॉक्टर S चनप्पा द्वारा थाना मंडी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा थाने के अभिलेखों, अपराध रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर आदि का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
डीएम व एसएसपी सहारनपुर द्वारा नगर क्षेत्र में अतिक्रमण व ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। आज दिनांक 15 जुलाई को जिलाधिकारी सहारनपुर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा पुलिस बल के साथ कोर्ट रोड, नेहरू मार्केट, शहीद गंज, घंटा घर में सड़क पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। जनपद के देवबंद कोतवाली में कोरोना का हुआ प्रवेश। कोतवाली के एसएसआई में पाए गए कोरोना लक्षण। देवबंद कोतवाली को किया गया सैनिटाइजर। एसएसआई के पॉजिटिव आने से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। देवबंद कोतवाली में भी कोरोना वायरस ने अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया है। कोतवाली के एसएसआई अजयवीर को कुछ दिनों से परेशानी हो रही थी। जब उन्होंने सरकारी अस्पताल में अपना कोरोना चेकअप कराया तो आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया और तुरंत ही कोतवाली को सैनिटाइजर किया गया। देवबंद में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। देवबंद में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 179 हो गई है। सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि हमारी कोतवाली के एसएसआई अजयवीर कोरोना पॉजिटिव आए हैं और कोतवाली को सैनिटाइजर करा दिया गया है और सभी को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। हमारे यहाँ देवबंद थाने में एसएसआई जयवीर सिंह की आज कोरोना रिपोर्ट कोविड-19 की पॉजिटिव आई है। उनको L1 हॉस्पिटल फतेहपुर भेजा गया। क्योंकि वो ड्यूटी में थे और ड्यूटी के दौरान काफ़ी लोगों के संपर्क में आए, स्टाफ के भी संपर्क में आए, जनता के भी संपर्क में आए। सभी को चिन्हित किया गया है, पूरे थाने को सैनिटाइज कराया गया है और जो उनके क्लोज कांटेक्ट में रहे हैं, जिनके मेंबर रहे हैं, उनको भी सेल्फ आइसोलेशन में रखा गया है। कल सुबह उनकी भी स्क्रीनिंग करा दी जाएगी और पूरी तरह एहतियात बरती जा रही है कि किसी भी प्रकार से इस संक्रमण को बढ़ने नहीं